हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ गुणा के सवाल करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, कुछ बच्चों को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें हम पहले चलिए दो संख्याओं की गुणा करते हैं। मान लो हमको 23 को और 65 से मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा करना है। गुणा को मल्टीप्लाई कहते हैं इंग्लिश में। चलिए गुणा करते हैं। अब हमको मान लो दो संख्याओं की गुणा करनी है, तो हम कैसे करेंगे? तो बच्चों के लेवल पे हम इसको मल्टीप्लाई करने के लिए देखो कैसे करते हैं। पहले इस संख्या को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और उसको लिख लेंगे। उसके बाद फिर इसी प्रकार इसको भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे एक एक बार। चलिए देखते हैं करके। जैसे 5 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, तो जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, कितना आ रहा है 15। 15 को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे। तो 15 को जब हम ऐसे लिखते हैं तो इसका जो ये दो संख्या आई हमारे पास, अब इसका जो पहला अक्षर होगा ना उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, पहला अंक, और जो ये बचा ये हमारा यहाँ पे हासिल लग जाएगा, यहाँ पे ऊपर। अब हम 5 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 10 में इस 1 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 10 और 1 11। 11 को हम ऐसे लिखते हैं। इस 11 का 1 यहाँ लिखेंगे और 1 आगे हासिल लगता अगर कोई संख्या होती, तो यहाँ कोई संख्या नहीं है तो हम पूरा 11 यहाँ लिख देंगे। अब नीचे यहाँ पे पहले हमको एक क्रॉस लगाना है। अगली संख्या से गुणा करने से पहले एक क्रॉस लगा देना है। उसके बाद अब अगली संख्या को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 को हम 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। 18 ऐसे लिखेंगे। 18 का 8 यहाँ आएगा, हासिल 1 लग जाएगा। फिर 6 का पहाड़ा हम 2 तक पढ़ेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 और 1 हासिल का 13। तो 13 हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि आगे कोई संख्या और नहीं है। बस अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है हमें। इन दोनों को ऐड कर देना है। ये जो नंबर आए इनको ऐड कर देना है। तो 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 5 का 5 आ जाएगा। फिर 1 और 8 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 और 1 का 1 ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब 3 संख्याओं की गुणा करते हैं। कोई नंबर ले लेते हैं हम, जैसे 358 मल्टीप्लाई 326। अब हमको 3 संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है। 3 संख्याएं हैं हमारे पास, 2 संख्या, उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। पहले इनको इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 8 तक पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चिक 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। 48 का 8 यहाँ पे हासिल 4 लग जाएगा। अब 6 का पहाड़ा हम 5 तक कैसे पढ़ेंगे? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। 30 में हम 4 जोड़ देंगे, 34। 34 का 4 हासिल लगा 3। 6 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे। अब 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21। 21 हम यहाँ लिख देंगे। अब अगली संख्या से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे एक कांटा लगाएंगे। अब 2 का पहाड़ा 8 तक पढ़ेंगे तो 2 अट्ठे 16, 16 का 6 हासिल लगा 1। इसको काट देंगे, हासिल लगा 1। अब 2 का पहाड़ा 5 तक, 2 पंजे 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल लगा 1। अब 2 का पहाड़ा 3 तक, 2 तिया 6, 6 और 1 7, 7 यहाँ लिख देंगे, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, 2 तिया 6, 6 और 1 7, तो 7 हमारा यहाँ आ जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, फिर 2 क्रॉस लगाने हैं। इससे मल्टीप्लाई करना है तो 2 कांटे लगाएंगे, 1 2। अब 3 का मल्टीप्लाई 8 से, 3 अट्ठे 24, 24 का 4 हासिल लगा 2। 3 का 5 से, 3 पंजे 15, 15 और 2 17, 17 का
7, हासिल लगा 1। 3 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे, 3 तिया 9, 9 और 1 हासिल 10, तो 10 का हम 10 पूरा लिख देंगे। अब इनको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 8 का हमारा 8 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 4 और 6 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 4 और 6 10, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 10 का 0, 1 यहाँ हासिल लग जाएगा। तो 1 और 1 2 और 1 3, 3 और 4 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे है हमारा 2 और 7, 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9, 9 और 7 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 1 और 0 1, ये 1 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 1 का 1 ऐसे उतार लेंगे। ये हमारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम संख्या ले लेते हैं 456 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 103 से। अब ये ऐसी मल्टीप्लाई है जिसमें जो दूसरी संख्या है उसके बीच में एक 0 लगा हुआ है, तो 0 से देखो क्या फ़ायदा होगा हमें, देखते हैं करके। 3 का पहाड़ा 6 तक पढ़ेंगे, 3 6 18, 18 का 8 हासिल लग जाएगा 1। 3 का पहाड़ा 5 तक, 3 पंजे 15, 15 और 1 16, 16 का 6 हासिल लगा 1। 3 का पहाड़ा आप 4 तक पढ़ेंगे, 3 चौक 12, 12 और 1 13, 13 का हम 13 यूँ ही लिख देंगे। अब देखो हमें 0 से इन सबको मल्टीप्लाई करना होगा। अगले स्टेप में एक कांटा लगाया, पहले 0 को इन सबसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम एक तो ये भी तरीका है कि हम यहाँ 0 0 लिख दें, दूसरा ये भी तरीका है कि हम इस 0 की जगह पे एक कांटा लगा दें यहाँ पे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 आएगा। फिर जो अगली संख्या से हम जब इससे गुणा करेंगे तो इसमें 2 कांटे लगाएंगे, तो वो वाला हम स्किप कर सकते हैं, स्किप कर दो और एक 0 के बदले एक कांटा लगा दो। अब 1 से मल्टीप्लाई कर दो इन सबको, तो 1 को 6 से करेंगे तो 6, 1 को 5 से करेंगे तो 5 और 1 को 4 से करेंगे तो 4। इसको हम ऐड कर देंगे। इसमें हमारा एक स्टेप, 3 संख्या हैं लेकिन एक स्टेप हमारा कम हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बदले हमने 2 टाँके लगा दिए एक स्टेप कम करने के लिए। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 8 को 8 में कुछ भी नहीं है 8, 6 में कुछ भी नहीं है 6, 3 और 6 9, 5 और 1 6 और 4 का 4, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं, कुछ और सवाल। अच्छा, हमें एक तरीका बताता हूँ। हमें कोई भी संख्या मल्टीप्लाई करनी है, मान लो 453 को हमको मान लो मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो इसका आंसर क्या होता है। अगर कोई भी संख्या हमें जिससे हमें 10 का जो मल्टीपल होता है उससे अगर मल्टीप्लाई करना है, जैसे 10 100 1000 10,000 ऐसी संख्याओं से अगर गुणा करना है तो हमको गुणा करने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। कैसे, कोई भी संख्या है उसके बाद हम 10 से कर रहे हैं 100 से कर रहे हैं तो इसके पीछे जितने जीरो हैं बस वो जीरो लगा दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 453 का 453 लिखेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके पीछे एक जीरो लगा हुआ है तो एक जीरो यहाँ उठा के लगा दो, ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। मान लो 326 को हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा हमारा, 326 का 326 उतार देंगे और यहाँ पे 3 जीरो हैं तो 3 जीरो हम लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। अब मान लो दूसरा नंबर हमें कोई करना है, मान लो 57 को हमको 10,000 से गुणा करना है तो क्या हो जाएगा, 57 का 57 और 1 2 3 4, 4 जीरो हैं तो 4 जीरो यहाँ लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके बच्चे गुणा करना सीख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।